अब न होंगे हम स्टैटिक जीके से परेशान, क्योंकि याद हुआ करना उसको बहुत आसान। क्योंकि ट्रिक के साथ ऐसे हमारे साथ आप याद करने वाले हैं और 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम पिछले क्लास में 40 तक कर चुके थे। पूरे 1000 क्वेश्चन हम लगभग 50 क्लास में उसको निपटा देंगे और 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, टाइम लॉस नहीं, पूरा स्पीड के साथ और ऐसे याद हो जाएगा कि कभी ना भूलिएगा, ये तो गारंटी है। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए देखिए बोर्ड पर आप पढ़िए, एक बार सॉल्व करके देखिए। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखिए हम क्या बोले कि जिस राज्य में समुद्री तट ज्यादा है, ज्यादा किनारा समुद्री के है, वो राज्य सबसे ज्यादा विकसित होता है। याद रखिएगा, वो राज्य, क्योंकि वहाँ बिजनेस का साधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ज्यादा, तो वहाँ के जो होते हैं बिजनेसमैन ज्यादा विकसित होते हैं। तो रन माने कि दौर में आगे हैं, व्यापार के दौर में आगे हैं। तो रन किसका होगा, तो कौन है सबसे ज्यादा, किसका समुद्री तट से लगा हुआ है, तो वो गुजरात है। कौन है, गुजरात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात कौन में है, तो सी नंबर। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा भैया जी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कौन है, 42 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए। तो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत व संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है। बताइए इनमें कौन सा है जो नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है। कौन है बताइए। तो इसका आंसर बताइए जल्दी। तो देखिए हम कैसे इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। तो क्या हम बोले थे, एक हम बात बोले थे कि कर्नाटक में अच्छा गान गाया जाता है। कर्नाटक का अच्छा गान, याद रखिए, कर्नाटक का अच्छा गान होता है। ठीक है, अब कोई गाना थोड़ा नाटक टाइप का कर देगा ना, नाटक टाइप का, तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें इंटेंट क्लास ही है। क्लास के सिर्फ पढ़ाते चलिए, अनस हो जाता है, होता ही नहीं। 1-2 घंटा के है क्लास, आपको पढ़ाते चले, आपको थोड़ा अच्छी हो जाएगा, लगता है बोरिंग टाइप का। तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट बीच में बनता है कि नहीं। इससे क्या होता है कि दिमाग थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम कौन डांस बोले, कौन गाना अच्छा लगता है जिसमें थोड़ा सा नाटक टाइप का हो, तो कर्नाटक का गान क्या है, अच्छा लगता है, माने अच्छे गान। तो यक्ष गान ये जिस कर्नाटक का कौन है, यक्ष गान, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर आंसर है। तो यही है आपका नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया गया जाता है। तो ये यक्षगान है। तो चलिए आगे चलेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कोई क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कोई कम लगता है, तो देखिए इसके लिए नहीं है, हमें याद करने से मतलब है, और सच में ऐसा याद हो जाएगा कि आप ना भूलिएगा, हम गारंटी है। चलिए, तो कौन है 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं तोते की भांति नृत्य करती है। तोते के भांति महिलाएं नृत्य करती है। बताइए कौन सा है भैया जी, कौन सा है बताइए। हाँ, तो देखिए हम इसको अच्छा से याद कर सकते हैं। अब तोता ऐसे याद कीजिए कि सुबह सुबह उठते हैं तो क्या बोलता है ना, देखिए सुबह सुबह कौवा भी बोलता है, तोता भी मान लीजिए बोलता है। ठीक है, तोता भी बोलता है। तो महिलाओं तोते की भांति नृत्य करती कहाँ, सुबह सुबह नृत्य करती, कब, सुबह सुबह नृत्य करती, सुबह। इसका आंसर कौन है, डी, सुबह। कौन, डी, सुबह सुबह नृत्य करती है तोते के भांति, ऐसे याद रखेंगे। चलिए अब चलेंगे आगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 44 नंबर कहता है कि उड़ीसा का बाघ का नाच बताइए किस हिंदू माह में किया जाता है, किस हिंदू माह में किया जाता है। बताइए हिंदू के महीना जो होता है उसमें किस हिंदू, जनवरी फरवरी में हिंदू का कैलेंडर होता है। ठीक है, उसका बताइए किस बाघ डांस होता है, बाघ नृत्य होता है। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा।
हाँ, बताइए, बताइए जी। हाँ, तो कैसे याद करेंगे? तो बाघ डांस है, बाघ से लड़िएगा ना तो वो चित कर देगा, माने कि मार देगा, पटक देगा, ठीक है? ये याद रखिएगा। बाघ से लड़िएगा तो कोई बाघ बहुत बरियार होता है, यहाँ तक शेर को पटक के मार देता है, इतना बरियार होता है। तो बाघ डांस तो बाघ चित करके आपको मार देगा, तो कौन हो जाएगा? कौन? चैत्र। जो कौन है? सी नंबर आंसर। कौन हो जाएगा? सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा चैत्र। कौन हो जाएगा? सी नंबर आंसर चैत्र, ठीक है? चलिए, अब चलेंगे आगे। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब आ गया आपके सामने, कितना है? तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 45। 45 क्या कहता है? 45 क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि कम कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार दे दिया है ब्लैंक में मनाया जाता है। बताइए कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है पूछ रहा है, बताइए। तो देखिए, ये कब मनाया जाता है यही पूछ रहा है। ये त्योहार कब, कर्मा पूजा देखिए कब मनाया जाता है कर्मा। देखिए, तो कर्मा ऐसे मान लीजिए ऐसे मान लीजिए कि आप कर्म अच्छा करेंगे तो आप पर भगवान भी फूल बरसाएंगे, याद रखिए, पत्ते बरसाएंगे। तो ये कर्मा पूजा कब, तो कर्मा डांस कब? तो ये होता है पतझड़ ऋतु में। कब? पतझड़ ऋतु में। डी नंबर इसका आंसर, पतझड़ ऋतु में। तो भगवान फूल भी बरसा देते हैं, आप काम अच्छा कर्म अच्छा करेंगे तो भगवान भी आप पर फूल बरसा सकते हैं। तो कब? पतझड़ ऋतु में। माने कि पत्ता बरसा रहे हैं, फूल एक तरह से मान लीजिए। चलिए, अब चलेंगे आगे। अब फुलवा गिरेगा तो उसका पतवो तो गिर सकता है, टूटेगा फुलवा तो पतवो नहीं झड़ जाता है एक दूगो। चलिए आगे चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न में क्या है? हाँ, अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। बताइए, अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है पंजाब की लोक गीतों से उत्पन्न। कौन है बताइए? कौना होगा आंसर जी? कौना, ठीक है? अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे। अब यहाँ पंजाब के प्रेमी बोल रहा है, तो देखिए पंजाब के लोग बहुत अच्छा रहते हैं, सही बात है, बहुत हंसी खुशी प्यार देते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए आपको इतना कठौती है तो इतना प्यार थोड़े देंगे, बड़का बहुत प्यार देते हैं। तो टप लेके जाइए, टप भर प्यार देंगे, बहुत बड़का टप, ठीक है? ऐसे मान लेंगे बहुत प्यार आपको, मेहमान का जो होता है ना स्वागत बहुत अच्छे से करते थे, टप लेके टप भर प्यार देते हैं, ऐसे याद रखिए। टप्पा। कौन है? टप्पा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टप्पा। ए नंबर आंसर है टप्पा। चलिए अब चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर कौन 47 का कहता है पंजाब के मार्शल डांस का रूप है। बताइए, पंजाब के मार्शल डांस का रूप है, कौन है बताइए? बताइए भैया जी, बताइए। मार्शल बार्शल। अब देखिए याद रखेंगे, मार्शल आर्ट सुने होंगे, ठीक है? मार्शल कुंफू कराटा था, ये ऐसा लगता है ना कुंफू कराटा सीख लीजिएगा तो किसी को मार के गिरा दीजिएगा, तो ऐसा लग रहा है कि पावर वाला बात हो रहा है। पावर बने तो समझ, ताकत, ताकत। तो ताकत कहाँ होता है? बाघ, बाघ में ताकत होता है ना, बाघ में सबसे ज्यादा ताकत होता है। तो बागा, बागा ऐसे याद कर लेंगे। मार्शल बुरा मन, मार्शल लड़ाई झगड़ा, ऐसे मार्शल आर्ट होता है ना, तो याद रखेंगे लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़ा कौन कर सकता है? पावर वाला। तो बाघ, तो बाघ में बहुत पावर होता है, तो बागा। तो बागा इसे इसका आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। मार्शल आया बागा, कौन? ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे आगे भैया जी, अब चलेंगे आगे। कौन? 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नग हाँ, नोंग क्रेम नृत्य की हाँ नृत्य किया जाता है। बताइए, नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है। बताइए किस त्योहार के दौरान खासी, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? बताइए कौन है? कौन है? कौन है? देखिए, अब देखिए हम ऐसे याद रख लेंगे कि ये वो त्योहार होता है जिसमें जिसमें खासी खासी आदिवासियों अपने अपने जो होता है इलाका में एक बंगला की तरह बनाते हैं, और इस त्योहार को अच्छा तरह, तो पंडाल में बंगला पंडाल पंडाल नहीं बनता है, ऐसे मान लेते हैं पंडाल बनता है, बंगला की तरह बनाते हैं और बहुत अच्छा से इस त्योहार को मनाते हैं। तो कौन हो जाएगा? ऐसे याद रखेंगे,
तो वंगला, वंगला बंगला बना के करते हैं तो वंगला, ये नंबर आंसर इसका भी हो जाएगा, ये नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा वंगला। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ट्रिक बैठाना है, थोड़ा सा किसी दिमाग में फिट रहता है, याद तो करना है, ट्रिक के साथ याद करना है। तो देखते हैं 49 नंबर। तो देखिए इसमें कह रहा कि समझ ही गए कि ये कौन मिलान नहीं है। तो पहला देखिए, पहला आप देखिए क्या कर रहा है, पहला में क्या है कि मधुबनी चित्रकारी, एक मधुबनी में एगो चित्र बनाने का कला बहुत फेमस है। तो मधुबनी कहाँ है, बिहार, बिहार से मिलान किया है, तो हाँ किया है, इसका मतलब ए सही है, ए सही है। चलिए देखते चलेंगे। फिर बी, बी में देखेंगे तो बी में क्या है, आप देखेंगे तो तंजौर कला कहाँ का है, तंजौर। अब देखिए तंजौर कला राजस्थान का है, ये भी सही है तंजौर। अब कहाँ है, तो राजस्थान। कैसे याद करेंगे कि राजस्थान में बालू रहता है तो जाते हैं पैर फंस जाता है, तो पैर उठाने में जोर लगता है, क्या लगता है, जोर लगता है, जोर। तो तंजौर कहाँ के है, राजस्थान के। अब चलेंगे उसके आगे, तो कहा है पटचित्र, पटचित्र कहाँ है, उड़ीसा का है, ये भी सही है सी। अब इसको भी कैसे याद कर लेंगे, देखिए ये डायरेक्ट आपको यहाँ मिलान के लिए बोला, वहाँ डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगले बार। तो कैसे याद करेंगे, पटचित्र। अब ज्यादा उड़िएगा, उड़िएगा तो गिरेगा तो एकदम चित हो जाएगा, गिरिएगा तो कहा होगा चित हो जाएगा, ऐसे याद रखिए। तो उड़ीसा का है पटचित्र, पटचित्र याद रखिए, उड़िएगा तो गिर जाएगा, तो पटचित्र हो जाएगा, चित्र हो जाएगा, एकदम चित हो जाएगा, होता ना चित, पटक देता है तो उसको चित। ठीक है, चलिए अब तो डी बच गया, तो कि तीनों तो सही हो गया, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, डी की सही मिलान नहीं है, यही भी आंसर हो जाएगा। क्या कहते कि ये तीनों तो सही है, हमें चुनना कौन है, जो गलत है लिख रहा है कि युग्म सही नहीं है, तो ये डी नंबर है, क्या तीनों तो सही हो गया, तो बचा जो आंसर तो डी नंबर आंसर। चलिए अब चलेंगे आगे 50 नंबर। 50 नंबर क्या कहता है, ब्लैंक दिया, नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कौन है बताइए, कौन है बताइए, इसका आंसर क्या होगा, हाँ क्या होगा। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम सोचिए एक बार कि अविवाहित लड़कियों मालवा के जो हैं उनके द्वारा ये किया जाता है, तो ये कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे याद रखेंगे कि फूल के प्रतीक किसके दिया गया है, लड़कियों को, लड़का का दिया रहेगा नहीं। अब फूल पत्ती वाला जितना कपड़ा होता है लड़का का हम नहीं देखिएगा, लड़की के ड्रेस रहता है जो कपड़ा आता है उसको फूल का ज़्यादा बनाया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है कि नहीं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऐसे याद रखेंगे। तो इसका हो जाएगा फूल पत्ती, कौन हो जाएगा सी, फूल पत्ती। फूल पत्ती ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना लड़के। ठीक है, फूल पत्ती लेकिन नहीं किनता है, फूल पत्ती वाला शर्ट रहेगा तो नहीं पहनेगा कि हम ना पहनेंगे, कहीं लजाता है क्या, बेइज्जती हो जाएगा, फूल पत्ती वाला नहीं पहनेगा। और लड़कियों के ज़्यादातर देखिएगा फूल पत्ती वाला रहता है, काज नहीं फूल पत्ती, हम नहीं समझते तो अलग चीज पसंद पड़ता है ना, पहन लेगा कुछ एगो नहीं है, अपना टाइम आएगा। ठीक है, ये पहनले रहता सब लिख ये सब पहनेगा, अपना टाइम आएगा, बहुत चला था उस समय। ठीक है, चलिए अब चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। तो ऐसे याद करेंगे, आप बोलिए कि याद नहीं होगा, बोलिए। चलिए अब देखिए, अब है 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि नाट्यांजलि नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होती है, बताइए। नाट्यांजलि देखिए ऐसे नाम है, किस नृत्य है महोत्सव किस देवता को समर्पित होती है, बताइए कौन सा देवता है। देखिए अब अब जानते हैं भरतनाट्यम, इस समन वो मूर्तियाँ ना देखे हैं जो ऐसे रिंगवा में होता है, वो ऐसे उस किसको करते हैं समर्पित, तो याद रखिएगा, तो वो करते हैं शिव जी को, शिव जी को, कौन, शिव जी को। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा भैया जी, तो भगवान शिव, डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा भैया जी। तो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को, तो शिव जी को, ऐसे याद रखेंगे। चलिए अब चलेंगे आगे, आगे को है 52 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में गमोच्चा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, गमोच्चा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, बताइए कौन सा राज्य है, कौन सा बताइए। चलिए ठीक है, अब देखिए अब कैसे इसको याद करेंगे, अब कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में गमोच्चा एक संस्कृति प्रतीक है।
अब देखिए, अब ये इसको याद करना भी आसान है। अब देखिए गमछा, गमछा शहर में रखते हैं बहुत कम है, सब ना ना हम रखो, ना अच्छा लगा वहाँ पर, ऐसे शहर में नहीं रखेगा। हाँ, कोई बलजोरी करेगा ना, असंभव हमसे ना रखो तो असंभव है, क्या असंभव, शहर में नहीं रखता सब। लेकिन गमछा बिहारी का खासकर शान है, गमछा लेके जाएगा। अभी भी देहात के आदमी कभी जाएंगे तो गमछा लेके जाएंगे और अच्छा लगता है, ठीक है। तो शहर में ज़्यादा नहीं रखता है, असंभव हम गमछा लेके अब ऑफिस जाएगा, अब बलजोरी कर दीजिएगा ना, असंभव नहीं रखेंगे हम गमछा, तो क्या है असंभव, एक तरह से आ रहा ना शब्द। तो असम, असम, गमोचा, गमोचा याद रखिए, गमोचा एक संस्कृति प्रतीक क्या है, असम का। कौन, असम का, असम ना रखो, असंभव, असंभव, ऐसे ना है, ऐसे याद रखिएगा, याद करने का तरीका। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। लेसल पतु, बताइए किस राज्य का, लेसल, लेसल। अब देखिए इसको याद करना भी, इसको भी आसान है। अब स्कूल है, अब डेली नहीं जाइएगा, आप ढेर नहीं जाता बचपन में, नजबू स्कूल, तो डेली नहीं जाएंगे, नहीं जाता, बहाना मार देता है, पेट दर्द कर रहा, सुत रह जाएगा। और जब बड़का होता है ना तो उसको पता चलता है कि स्कूल ना जाने का क्या आज परिणाम हो गया, ठीक है। खासकर देखिए जो बेचारे एसएससी की तैयारी करता है हिंदी मीडियम के है, उन्हें पता चलता है कि बहुत दिक्कत होता है हिंदी मीडियम। हम खुद हिंदी मीडियम के, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कोई भी कुछ भी कहे मेहनत करने से सही में होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एथी डिफिकल्ट हो जाता है हिंदी मीडियम के लिए, तो वही पता चलता है, ठीक है। और बहुत देखिए पैसा ना होने के कारण भी आदमी हिंदी मीडियम में पढ़ता है ना, तो जानते हैं आज इंग्लिश मीडियम में सब जानबूझ के पढ़ता है, पैसा नहीं है फिर भी बलजोरी पढ़ता है, और कुछ कुछ फिर भी नहीं बेचारे पढ़ पाते हैं कितनों कोशिश करके। तो वही जो फिर एसएससी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हुआ कि स्कूल है, अब नागा कीजिएगा, नागा कीजिएगा तो आपको लेस होगा, लॉस होगा, बाद में पता चलेगा उस लॉस का, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे कि लेस, लेस लपुत लोक डांस कहाँ का है, तो लेस कैसे होगा, आप नागा करिएगा स्कूल तो लेस ना होगा, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा बी नंबर, नागालैंड। कौन, नागालैंड। लेस लपुत लोक नृत्य के, हाँ लोक नृत्य भारत के किस राज्य का है, तो वो नागालैंड है। चलिए अब चलेंगे आगे। अब कौन है, पोंगल ना, पोंगल नहीं है, पोनंग, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है, पोनंग, पोनंग है, बताइए किस राज्य में है, अब बताइए। अब कैसे इसका आंसर हो जाएगा, इसको कैसे याद करें। अब देखिए अब देखिए इस सबसे पहले बता दें इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब पोनंग, पोनंग कैसे इसको याद करें, इसको याद करें कैसे, देखिए गाँव हम सिखा देते थे, पोंगल जो पंगा नहीं लीजिएगा मणिपुर हम सिखाए थे, तो इसको ऐसे बैठाएंगे तो दिक्कत होगा, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, प से पोनंग, और अब प से क्या हो जाएगा, प से हो जाएगा आपका पतंग। तो पतंग उड़ता है कि नहीं, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल, तो अरुणाचल तो उड़ता कौन है, उड़ीसा नहीं लेंगे यहाँ से, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल याद रखिएगा। तो क्या करते हैं हम, देखिए उड़ाते न है, लेकिन उसको कहते हैं कि उड़ उड़ चल चल, करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल, प से पोनंग, अब प से पतंग, अब पतंग को क्या करते हैं, उड़ाते हैं, अरुणाचल उड़ाते हैं, चल उड़, करते हैं ना, ठीक है। तो पोनंग कहाँ का हो जाएगा, तो पोनंग हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर आंसर, ऐसे याद रखेंगे। थोड़ा सा आप ट्रिक आप भी लगाइए, देखिए अपना ट्रिक सबसे बेहतर है, लेकिन फिर भी हम आपको एक तरीका सिखा रहे हैं, आप अपने में बेस्ट बनिए, अच्छे बनिए, ठीक है। ये कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता है, लेकिन अच्छा हो सकता है, मगर पूर्ण कोई हो सकता है जिंदगी में, नहीं हो सकता, पूर्ण हो गया तो खत्म हो गया, कोई भी नहीं हो सकता कितना बड़ा ज्ञानी हो। चलिए अब चलेंगे आगे, आगे कौन है, 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, बताइए कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, कौन सा है बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन में
कौन सा है? अब देखिए इसको हम बताए थे, ये याद रखिएगा, हम इसको बताए थे। देखिए कौन नहीं पूछ रहा, तो देखिए भवई, हम भवई के बारे में आपको बताए थे। भवई, भवई के बारे में बताए थे कि भाग्य किसका अच्छा है, भाग्य किसका अच्छा है। जिस राज्य का प्रधानमंत्री बन जाए उस राज्य का भाग्य अच्छा हो जाता है थोड़ा अगले राज्य से, दूसरे राज्य से। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जिस स्थान का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री, तो उस क्षेत्र का ज्यादा विकास होता है। हर जगह में ऐसा होता है, हर देश में ऐसा होता है। तो किसका भाग अच्छा है? सबका अच्छा है, बस किसका अच्छा भाग है? तो कौन है? भाग हम मान लेंगे इसे। तो कौन होता है? गुजरात। तो ये भवई गुजरात का है, गुजरात का है। लेकिन मार्शल आर्ट में नहीं आता है, बताई थी। तो गुजरात का, तो मार्शल आर्ट में कहाँ गया? मार्शल आर्ट में चाव हम बताएं। मार्शल आर्ट में आप याद रखिएगा कि लाजमी होता है, लाजमी होता है। मार्शल आर्ट में याद रखिए इसमें कि याद रखिए कि हाँ, लाज गलती था, कहा था लाजिम होता है, लाजिम। जिम करेगा मार्शल आर्ट के लिए, जिम करेगा, इसे भी याद रखेंगे कि जिम करेगा तन तक तबाह होगा, तन खून पूरा कांटा लड़ेगा इसी से। फिर क्या याद रखेंगे? फिर हो जाएगा आपका कला रिपट्टू, कला रिपट्टू। देखिए नाम है उसने, कला रिपट्टू, ठीक है। तो ये सब होता है, लेकिन हम तो साफा बताएं कि भवई गुजरात का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बारी आया। क्वेश्चन नंबर 56, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि प्रसिद्ध नर्तक टी बला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? बताइए किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे भैया जी? टी, याद रखिए नाम, बला सरस्वती नाम ऐसा है, ठीक है। तो इसका कौन हो जाएगा? अब जो सरस्वती हैं तो ये सबसे अच्छा डांस करते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है भरतनाट्यम। तो सरस्वती हैं, भगवान जानते ही। तो सरस्वती के नाम से याद रखेंगे तो कौन सा नृत्य कर सकते हैं, कौन सा नृत्य से संबंधित हो सकता है? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम, जो कि बी नंबर आंसर है, ये हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे आगे 57 नंबर क्वेश्चन कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो हम आपको बताए थे कच्चा पूरी खा के कौन डांस कर सकता है, या तो किसको आप कच्चा पूरी खिला सकते हैं, जो बेचारे जो तो अंधे होंगे उसे आप कच्चे पूरी खिला सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? किस राज्य से स्टार्ट हुआ होगा? तो कच्ची पूरी से किसको खिला सकते हैं? तो बेचारे अंधे होंगे, तो कौन हो जाएगा? चलिए जो कि सी नंबर है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब चलेंगे आगे, आगे हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 58 का है कि चेरवा किस राज्य के का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चेरवा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, बताइए भैया जी। तो देखिए चेरवा, अब देखिए हम कैसे याद करें? अब चेरवा, ठीक है, चेरवा। अब याद रखिएगा कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, इसको भी बैठाएंगे। देखिए अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब गांव देहात में जाते होंगे तो जोक जानते हैं, जोक जो पकड़ लेता है ना, खून चूस लेता है। तो याद रखेंगे चिरवा से उसको कि जोक, जोक आपको पकड़ लेगा ना तो बड़ा जोर से धर लेता है। क्या धर लेता है? बड़ा जोर से, खून चूसता है वो। गाय हुई चरने जाती है खेत में तो उसको सट जाता है, याद रखिएगा, आप देखे होंगे, ठीक है। तो जोर से पकड़ लेता है, चेरवा से याद रखेंगे। जोक चेहरा अलग होता है, चेरवा याद रखेंगे, वो कीड़ा मकोड़ा की तरह वो रहता है, अलग पानी में रहता है, ठीक है। तो जोर से धर लेता है, ठीक है। तो मिजोरम हो जाएगा। कौन जोर से धरता था? मिजोरम। तो चेरवा से याद रखेंगे तो जोर से धरता तो क्या हो जाएगा? मिजोरम, जो कि आंसर नंबर क्या है? 1 नंबर आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। ए नंबर आंसर हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। चलिए अब चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता क्या है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? अब देखिए कौन नहीं है भैया जी? चलिए एक लोक नृत्य नहीं है जम्मू कश्मीर का, कौन है? तो देखिए हम बताए थे रूप राइफल के बारे में बताए थे। तो रूप किसका है इसका जम्मू कश्मीर का, बताए थे कि उधर चल देता है राइफल उफल, क्योंकि उधर उधर के इलाका में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ठीक है। चलिए तो ये बताए थे। फिर हाफिज भी 2 नंबर भी है उसका है। याद रखिएगा, पूछता अगला बार हो सकता है। अभी रोप पूछा पहले बार करवाए क्वेश्चन, अभी हाफिज पूछ दे, क्या आ जाएगा? हाफिज पूछ दे। फिर देखिए तो कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के बता देते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन हो जाएगा? तो आपका धूम, धूम
देखिए धूमल माने देखिए जम्मू कश्मीर में कोई भी होता है तो धूम मचा देता है, मतलब वहाँ भी अच्छा अच्छा त्योहार होता है, नृत्य होता है, तो धूम एगो होगा, एगो हाफिज हो जाएगा, क्या होगा हाफिजा, हाफिजा हो जाएगा, ये सब होता है। फिर क्या हो जाएगा, हाँफ जाते हैं बेचारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको। वो क्या कि वो ऐसे इलाके में रह रहे हैं कि इन्हें उन्हें समझिए कि भागते रहते तो हाँफ जाते हैं, और राइफल चलते रहता है, ठीक है, और धूम मचा देते हैं। वहाँ पर आतंकवादी आके क्या करते हैं, धूम मचा देते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। ऐसे याद रखिएगा, तो उनका है, लेकिन डांगी नहीं है, डांगी नहीं है उनका नृत्य, डांगी नहीं है। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोल ही रहा है आपको कि कौन लोक नृत्य इसका नहीं है, तो डांगी नहीं है। अब चलेंगे आगे। आगे 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जावड़, देखिए हाँ, जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, किस राज्य में, किस राज्य, हाँ, किस राज्य में उत्पन्न हुआ है, बताइए। जावरा नृत्य जो धन के उत्सव में, धन का उत्सव में मनाया जाता है, कौन सा हो जाएगा। आप देखिए, अब हम बता दें तो धन कभी भी बीच में रखा जाता है, बचा के रखा जाता है बीच में। देखिए धन उत्सव मान लीजिए, तो कौन बीच में रखा जाएगा, बचा के। और खासकर जाड़ा में, जाड़ा में सूझ जाता है आदमी, तो आओ बीच में रखता है, क्योंकि सूते में उठते, जाड़ा में उठ पाइएगा, बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, सवेरे कोई उठता है 10 बजे के बाद उठता है, और जो वाशिंग में जाते हो तो 12 बजे के बाद उठेंगे, 10 बजे तो गर्मी में उनका टाइम रहता है, ठीक है, तो बीच में रखेंगे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा, सी नंबर, मध्य प्रदेश। तो चलिए हो गया आज का कंप्लीट, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही। थैंक यू दोस्तों।